हाँ तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं पीके ठाकुर, स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीपी एजुकेशनल ट्रिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाईपी का जो फाइनल एग्जाम होता है सीएसएस का, तो उस सीएसएस के सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको सीएसएस का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा इस वीडियो में, और इससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएंगे केवाईपी के फाइनल एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल टेक्नोलॉजी और केवाईपी कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म गोल्स आर डैश। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा द मेजर टारगेट्स इन योर लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 2 नंबर पे टिक करिए और सबमिट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू कम्युनिकेट विथ ए पर्सन हु द नेगेटिव एक्चुअली पर्सन ड्रॉन टू द वेस्ट योर प्रेजेंटेशन स्किल। तो इसका क्या हो जाएगा, डिसएग्री इसका आंसर हो जाएगा। आपका फाइनल एग्जाम में जो आएगा तो उसका नंबरिंग चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही सब रहेगा। तो नंबरिंग चेंज होगा तो इसके लिए आपको याद करना होगा। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो। तो तीसरा जो हमारा ये क्वेश्चन है, टुडे द बॉस वाज अपसेट विथ ज्योति बिकॉज, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। तो ज्योति मस्ट फर्स्ट गो स्पीक टू संता, ये वाला आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यू डिले द एक्सपेक्ट एक्शन ऑन द थिंग्स यू हैव प्लान्ड, दिस इंडिकेट्स डैट। तो इसका जो होगा आंसर, आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं भी बताऊंगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यू डोंट डू नॉट हैव एंग्री। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, योर प्रेजेंटेशन द थिंग। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी मैनेज टाइम। मतलब आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो इसका जो है, इसका मैं बता रहा हूँ। इसका हो जाएगा आपका फॉर टाइम मैनेजमेंट क्रिएटिंग ए टास्क। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यू विजिट ए क्लॉथ शॉप, ट्राई मैनी आउटफिट्स एंड कम आउट विथआउट प्रेसिंग एनीथिंग। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, फील्स प्राउड मेकिंग फन सिप्योर, फील्स एस्टेड टू नॉट बाइंग एनीथिंग, और पहला नंबर है फील गॉड। तो पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तीनों अच्छे से पढ़ के तब आप लगाइएगा, ताकि आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, आई कंट्रोल माई एंगर एंड हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन, आई नो हाउ टू मैनेज माई स्ट्रेस। तो इसका क्या होगा, आप जानते हैं कि आपका स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्री। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन अ प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल, दिस शोज योर डैश। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइए। इसका जो होगा, इसका होगा पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस सर्किल फीडबैक। ओके, फिर अगला है, व्हेन ए स्पीक एड्रेस ए पर्सन बाय नेम इज फॉर्मल डिसीजंस ही और सी। ओके, तो यह क्वेश्चन देखिए अच्छे से। इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो सारा क्वेश्चन आपका आएगा, 100% आएगा ही आएगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा, मे गेट स्टार्ट टू फील। तो इसका पहला नंबर आंसर हो जाएगा, गेट एसोसिएट्स विद द स्पीकर्स वाला। ओके, फिर अगला है, डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज मेकिंग सक्सेसफुल पर्सन, सॉरी प्रेजेंटेशंस। तो इसका जो होगा प्रिपरेशन, इसका आंसर हो जाएगा प्रिपरेशन ही प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स डैश। तो मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स क्या होता है। इसका होता है, देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन, पहले तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। टेकिंग मोस्ट इजी डिसीजन, टेकिंग डिसीजन ऑन राइट टाइम, और तीसरा है सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट। तो तीसरा नंबर आंसर आपका हो जाएगा। ओके, फिर अगला है, हाउ मेनी वर्ड
लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट एंड पॉइंट्स मस्ट बी ऑन इस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो इसका पहला है देयर कैन नॉट जस्ट बी फोर टू, दूसरा है व्हेन प्रेजेंटिंग देयर कैन बी एज, और चौथा है व्हेन प्रेजेंटिंग। तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैं टाइम को बचाने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, तो अच्छे से पढ़ के लिख लीजिएगा ताकि वीडियो को रोक करके। अगला है इफ़ ए टीम लीडर कम्युनिकेट पॉजिटिवली विथ हिज टीममेट्स एंड गेट द वर्क डन इफेक्टिवली। तो इसका क्या हो जाएगा, गुड इम्प्रेशन स्किल। और अगला है द पावर टू मेक पीपल वर्क फॉर हिम या हर। तो इसका यही हो जाएगा गुड इम्प्रेशन स्किल। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट हेल्प्स यू टू। तो इसका क्या होगा देख लेते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने KYP का कोर्स किया है और सेशन अच्छे से बनाया तो आप लोगों को पता होगा। इसका पहला नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है स्पेंडिंग सम टाइम्स इन प्लानिंग योर डे इज डैश ए वेस्ट ऑफ टाइम गुड एज इनेबल यू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रोडक्टिवली। और दूसरा नंबर आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से KYP कोर्स किया है और अच्छा नंबर लाने चाहते हैं तो इसे मेहनत करना होगा आप लोगों को आपको। तो आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। अगला है प्रोसेसिंग ए निगलेक्टिंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस सोर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है जेलियस मैक्स द पर्सन डैश, जेलियस मैक्स द पर्सन डैश। तो इसका क्या होगा, कैपेबल ऑफ गुड इन अदर। इसका पहला होगा इनकेपेबल ऑफ अपियरिंग गुड इन अदर। तो इसका क्या होगा, पहला नंबर आंसर आपका हो जाएगा। ओके, फिर अगला हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है समटाइम्स यू इमेजिनरी प्रॉब्लम्स गिवन यू मोर स्ट्रेस देन रियल लाइफ डज। तो इसका क्या होगा, एग्री हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्नेहा डज नॉट लाइक द फीडबैक गिवन बाय द हर टीचर ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल एंड स्टैंडर्ड क्राइंग दिस इंडिकेट्स। तो यह क्या इंडिकेट करता है, तो इसका हो जाएगा शी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे इफ़ यू सेट ए गोल ऑफ योर सेल्फ एंड दे ड्यू कोर्स ऑन टाइम यू फाइंड द डिफ़िकल्ट और अचीव योर गोल व्हाट विल यू डू। तो क्या होगा, इसका होगा स्प्लिट इनटू स्मॉलर एंड अचीवेबल टारगेट्स। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मीना सो हर colleagues mailbox open when her colleagues college was not her place. What should be Mina's reaction of this? तो इसका क्या हो जाएगा, मीना शुड इन्फॉर्म दिस टू हर कलीग ऑन हर रिटर्न। इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टेकिंग कंप्यूटर प्रिंटेबल सीट फ्रॉम ऑफिस टू होम सूट्स द वर्क प्लेस इथिक। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कमेंट में मुझे बताइए क्या होगा, इसका होगा डिसएग्री। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे सीमा लिस्टन टू बोथ ऑफ स्टाफ मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू हु हैड अपोजिट व्यूज एंड गिव हिम द सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ द पर्सन हेयर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मैं अभी बताता हूँ। बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको क्वेश्चन 100% नहीं मिलता तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने KYP कोर्स किया है तो आपको पता ही होगा कि 100% मैं नहीं बता सकता, मैं 90% बताऊँगा और 10% आपका जो होगा वो आपको खुद क्वेश्चन बनाना होगा। तो 10% आप खुद से बनाइएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि आपने कोर्स किया तो आपको भी कुछ पता होगा, लेकिन 90% आपका ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए समीर कॉलेज प्रोफेसर हैज़ आस्क्ड एवरीवन हिज क्लास टू मेक लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा है तो इतना बड़ा पढ़ नहीं पाऊँगा। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा समीर इज़ राइट बिकॉज लिस्टन आउट और वीकनेस ऑल। तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अस है वाला। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग टू डू लिस्ट। तो इसका क्या होगा देख लेते हैं। टू सेव टाइम एंड एंजॉय द ईश्वर टाइम, टू सेव टाइम एंड टेक रेस्ट, टू सेव टाइम एंड यूज। तो इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संजीव ऑलवेज ज्वाइंस टू ऑफिस मीटिंग लेट, ही इवन डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट दिस टू एनीवन, दिस मीन्स। तो इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। इसका हो जाएगा ही डज नॉट रिस्पेक्ट अदर, ही इज़ अलाउड और ही लाइक्स टू कीप वन वेटिंग फ्रॉम हिम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये देख लेते हैं एक बार फिर से, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है इसमें। तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेबल वाला। ओके, फिर अगला हम लोग देखेंगे विच इज़ द एडवांटेज ऑफ नोइंग आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। वी कैन डेवलप योर कैपेबिलिटीज़ टू क्रिएट डेवलप योर पर्सनैलिटी, वी कैन स्टे सेफ। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है टू आइडेंटिफाई निगेटिविटी इन यू। तो इसका होगा स्पीक अबाउट योर वीकनेस विथ योर फ्रेंड्स। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हो गया हो तो मैं उसे फिर से ठीक कर दूंगा, लेकिन उम्मीद से मैंने गलती नहीं किया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका होगा अकाउंटेबिलिटी। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर अगला है केयरफुल एंड अटेंटिव लिस्टेनिंग इन द इसेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव इम्प्रेशनल स्किल। तो इसका क्या हो जाएगा एग्री। ओके, इसका आंसर होगा एग्री। फिर अगला हम लोग देखेंगे राकेश वांट टू स्टार्ट अर्लियर फॉर द ऑफिस बट फाउंड द टिफिन वाज नॉट रेडी, हीज वाइफ वाज अनअवेयर इज हीज शेड्यूल। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 2 नंबर राकेश टायर्ड। ओके, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। पुष्पम T25 आईडी है हमारा, वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलते रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्कल। तो इसका क्या होगा प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है मनीष इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क बट से एंड सो व्हेन स्पीकिंग विथ अदर ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। तो हम लोग इसका आंसर देख लेंगे। इसका शायद होगा इफ मनीष इज़ वेरी गुड इज़ हिज वर्क। तो पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट होगा तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके और आपका नाम हो सके। साथ साथ मेरा भी नाम होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।